हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, जैसा कि रेलवे ने 5 दिसंबर संडे को आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग 2 ऑफिशियल नोटिस जारी की थी। एनटीपीसी का सीबीटी 1 का रिजल्ट और साथ में सीबीटी 2 की एग्जाम शेड्यूल की डेट यहां पे जारी की गई थी और आरआरसी ग्रुप डी की फॉर्म मॉडिफिकेशन के बारे में अपडेट दिए गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दिए गए थे और यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट अभी भी अधर में लटकी है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा डिजिटल प्रोटेस्ट पार्ट 2 आज था फ्रेंड्स। यहाँ पे महा आंदोलन पार्ट 2 चलाया गया। दोस्तों, आज 1.1 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं और इसके रिगार्डिंग आज ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक ऑफिशियल ट्वीट भी आई है प्रोटेस्ट के बाद। तो आइए जानते हैं कि कैसी रही आज की डिजिटल प्रोटेस्ट पार्ट 2, महा आंदोलन पार्ट 2, और क्या यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल ट्वीट्स आए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, जिनको टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है उनके लिए बहुत अच्छी डील अभी मिल रही है। देखिए दोस्तों, आजकल के ऑनलाइन एग्जाम में मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होती है। जब आप लोग एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो वहां पे जरूर आपको हेल्प मिलता है। देखिए, अभी जो टेक्स्ट बुक पास है वो यहाँ पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी दे रहा है, यानी कि 14 मंथ वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पे 279 में बाई कर सकते हो। और यहाँ पे बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप की जगह NEW तुरंत 120 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। और इस बार 279 में बाई करके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है फ्रेंड्स, रेलवे के सारे एग्जाम्स हो गए, SSC, बैंकिंग या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम, सबके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेक्स्ट बुक पास बाय कर सकते हो। दोस्तों, आरआरबी के संपूर्ण एग्जाम कैलेंडर के रिगार्डिंग आज ट्विटर पर महा आंदोलन पार्ट 2 था, डिजिटल प्रोटेस्ट पार्ट 2 रखा गया था। और देखिए फ्रेंड्स, अभी भी ट्विटर ओपन करते हो तो फॉर यू वाले सेक्शन में हम लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग में ही है। देखिए, हैशटैग रेलवे एग्जाम कैलेंडर 2, यही हमारी हैशटैग थी जो कि आज नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाना था। फ्रेंड्स, अगर बात करें कितने आज ट्वीट्स हुए, कितने छात्र यहाँ पे इन्वॉल्व रहे और कितना सपोर्ट मिला, तो देखिए दोस्तों 1.1 मिलियन के आसपास ही आज टोटल ट्वीट्स हो पाए हैं। यहाँ पे तो ट्वीट्स टोटल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 4:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था और जो फॉर यू वाले सेक्शन में देखिए टोटल 1.08 मिलियन के आसपास ट्वीट्स दिखा रहे हैं। कई सारे ट्वीट्स पहले की तरह आज भी डिलीट किए गए हैं, तो वही 1.1 मिलियन के आसपास ही आज ट्वीट्स देखने को मिले हैं। और फ्रेंड्स, ये ज्यादा नहीं है। देखिए, 1 दिसंबर को जो हम लोगों ने महा आंदोलन रखा था, याद कीजिए 7 मिलियन से भी ज्यादा वहां पे ट्वीट हुए थे। सारे छात्र एकजुट थे और पूरे जोश में थे। और यहाँ पे देखिए मात्र दोस्तों टोटल प्रोटेस्ट होने के बाद भी 1.1 मिलियन के आसपास ही ट्वीट्स हो पाए। तो आज कुछ ज्यादा सपोर्ट छात्रों से देखने को नहीं मिले। फ्रेंड्स, इसके कई कारण भी है। देखिए, 1 दिसंबर को जो महा आंदोलन रखा गया था, इसके बाद रेलवे बिल्कुल भी एक्शन में आ गई। रेलवे को झुकना पड़ा और लगातार ये लोग अपडेट पे अपडेट देने लगे। एनटीपीसी की ऑफिशियल नोटिस ये लोग जारी कर दी है। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी कर दी है फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक का। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस से भी कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इस नोटिस को देखते हुए भी शांत पड़े रह गए कि ये नोटिस रेलवे की तरफ से आ गई है, हमारी जीत हो गई। लेकिन दोस्तों, हमारी जो अल्टीमेट यहाँ पे मांग थी वो एग्जाम कैलेंडर की मांग थी। रेलवे से एग्जाम कैलेंडर चाहिए था, लेकिन इस नोटिस को देखते हुए भी कई सारे छात्र हैं जो कि शांत बैठ गए। इसके बाद देखिए 1 दिसंबर के प्रोटेस्ट में लगभग सारे टीचर, सारे यूट्यूबर फुल जोश में, फुल सपोर्ट में थे। लेकिन इस बार दोस्तों उतना ज्यादा समर्थन भी पूरी तरह से देखने को नहीं मिल पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, आप लोग के बिना प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा समर्थन आपको ही देना है और अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स आपको ही करने हैं। 1 दिसंबर को देखा आप लोगों ने, सारे यूट्यूबर्स, टीचर सब कोई समर्थन में थे, पूरे जोश के साथ यहाँ पे, एकजुटता के साथ यहाँ पे ट्वीट्स किए। वहां भी काफी सारे ट्वीट्स डिलीट किए गए थे, लेकिन दोस्तों इतना ज्यादा आपसे ट्वीट्स हुए हैं कि यहाँ पे रेलवे को झुकना पड़ा और हम लोग पूरी तरह से मैसेज पहुंचाने में समर्थ रहे और देखा आप लोगों ने, उसका रिजल्ट भी मिला। लेकिन इस बार फ्रेंड्स यहाँ पे उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। यही बस आपके ट्वीट से देखिए 1.1 मिलियन के आसपास ही पूरे तरह से ट्वीट हो पाए हैं, तो समझिए कितना कम ट्वीट है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा समर्थन छात्रों का भी एक तरह से नहीं मिल पाया। अगर हम लोग इंडिया में ट्रेंडिंग की बात करें तो देखिए हमारी जो हैशटैग है वो 27 नंबर पर ट्रेंडिंग तक ही जा पाई थी। इसके बाद दोस्तों ऊपर नहीं गई और नीचे ही खिसकती चली गई। लगभग 1 बजे की बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे 709 के ट्वीट्स के साथ साथ 27 नंबर पे हम लोग आज ट्रेंड किए हैं। जबकि 1 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था, याद कीजिए फ्रेंड्स, ये 11 बजे से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे सुबह से, लेकिन इसके पहले ही यहाँ पे हम लोग टॉप 3 ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड कर रहे थे। तो समझिए कि उस समय कितना छात्रों में जोश था, कितनी यूनिटी थी। और आज वो यूनिटी बिल्कुल भी नहीं दिखी फ्रेंड्स। कलेक्टिव जो यूनिटी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी आज नहीं देखने को मिली है। इसीलिए देख सकते हो कि 1.1 मिलियन ट्वीट्स तक ही आज पूरे प्रोटेस्ट में रह पाए। लेकिन फिर भी 1.1 मिलियन छात्र जिन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं, आज समर्थन दिए हैं, अपनी लड़ाई लड़ी है, उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। एटलीस्ट इतने कम से कम तो छात्र हैं जिनको यहाँ पे लगता है कि रेलवे को एग्जाम कैलेंडर देने ही चाहिए। आरआरबी में एग्जाम कैलेंडर, संपूर्ण एग्जाम कैलेंडर की बिल्कुल भी जरूरत है।
अब दोस्तों आज के प्रोटेस्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्या ऑफिशियल ट्वीट आया है वो आप लोग देख लीजिए। तो ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, देखिए 6.6 मिलियन फॉलोवर है। और आज आपको पता है फ्रेंड्स कि जो हमारी प्रोटेस्ट थी वो संपूर्ण आरआरबी एग्जाम कैलेंडर की मांग थी। एग्जाम कैलेंडर के लिए प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे और इनके तरफ से जो आज ट्वीट किया गया है वो आप लोग देख लीजिए, जो 1 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किए हैं। देखिए अभी समय 6:25 हो रहे हैं और 1 घंटा पहले इन्होंने पोस्ट किया है। The result of first stage computer-based test CBT1 of CENA/2019 is currently under process, and the result are tentatively scheduled to be published in the official website of RRB by जनवरी 15, 2022। और ये फ्रेंड्स एनटीपीसी के बारे में बता रहे हैं कि एनटीपीसी CBT1 का जो रिजल्ट है वो अभी प्रोसेस में है और 15 जनवरी 2022 तक आपके रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। और इसके बाद इन्होंने नोटिस चिपका दिया है, इस तरह से करके देखिए लिखा है, प्लीज रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट। और इस तरह से ये नोटिस लगा दी है जो 5 दिसंबर को नोटिस आई थी, देख लीजिए आप लोग, ये एनटीपीसी वाली नोटिस ये लोग चिपका दिए हैं इस पोस्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे मांग संपूर्ण आरआरबी एग्जाम कैलेंडर की है और सारे छात्र एग्जाम कैलेंडर की ही मांग कर रहे हैं। 1.1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स भी हो चुके हैं, जबकि इनके तरफ से बोले जा रहे हैं इस तरह से कि यही आपकी एग्जाम कैलेंडर है। तो क्या फ्रेंड्स यही आपकी एग्जाम कैलेंडर है? ये तो एनटीपीसी का भी फुल एग्जाम कैलेंडर नहीं है। यहाँ तो CBT1 की रिजल्ट और CBT2 की एग्जाम शेड्यूल के बारे में बताया गया, वो भी टेंटेटिव। इसके बाद क्या कोई प्रोसेस नहीं बचता है? क्या CBT2 के बाद ये लोग जॉब दे देंगे छात्रों की? देखिए दोस्तों अभी बहुत प्रोसेस तो बचा ही है, आधा से ज्यादा प्रोसेस बचा है। 6 मंथ 7 मंथ ये लोग लगा रहे हैं CBT1 का रिजल्ट देने में, तो CBT2 जब हो जाएंगे तो क्या गारंटी है कि ये लोग 6 से 7 मंथ नहीं लगाएंगे? कितने समय में ये लोग रिजल्ट देंगे इसकी जानकारी कौन देगा? इसके बाद CBAT जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे, वो कब से उसके शेड्यूल आएंगे, कब तक इसके चलेंगे एग्जाम, कब तक इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएंगे, फिर कब तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कब तक मेडिकल होंगे, कब तक यहाँ पे बाकी प्रोसेस पैनल क्रिएट करना और ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो ये सारे दोस्तों इन्फॉर्मेशन देंगे तभी तो ये फाइनल या फिर प्रॉपर यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर होंगे। तो एग्जाम कैलेंडर आखिर दिए कहाँ गए प्रॉपर? छात्रों को तो पता ही नहीं है कि कितना लंबा यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया को ये लोग खींचेंगे और कितना लेट करेंगे। ऑलरेडी 2.5 साल से ज्यादा तो लेट हो ही चुके हैं भर्ती प्रक्रिया में एनटीपीसी के और ग्रुप डी के। और ग्रुप डी का तो देखिए फ्रेंड्स अभी तक कोई एग्जाम का डेट ही ऑफिशियल नहीं दिए हैं, जबकि एनटीपीसी का एटलीस्ट तो यहाँ पे CBT2 का शेड्यूल भी दे दिया है कि 14 से 18 फरवरी के बीच में इनके एग्जाम चलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग छात्र सीरियस भी हो सकते हैं, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों का क्या? ये छात्र भी तो पिछले 2.5 सालों से अपने एग्जाम डेट का ही वेट कर रहे हैं, तो इनके एग्जाम डेट टेंटेटिव एटलीस्ट देने चाहिए थे या फिर नहीं देने चाहिए थे? देखिए एनटीपीसी का भी ये लोग टेंटेटिव एग्जाम डेट दिए, यहाँ पे ग्रुप डी का भी फॉर्म मॉडिफिकेशन का दिए, तो एटलीस्ट इनके एग्जाम डेट का टेंटेटिव डेट तो देने चाहिए थे, नोटिस देनी चाहिए थी। तो देखा आप लोगों ने कि क्या छात्रों की मांग थी, यहाँ पे संपूर्ण आरआरबी एग्जाम कैलेंडर की मांग थी आज की प्रोटेस्ट में। और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है इनके तरफ से किस तरह की अपडेट यहाँ पे बताई जा रही है? ये तो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ ही चुकी है। तो आखिर एग्जाम कैलेंडर है कहाँ? जो आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम डेट नहीं आए हैं वो आखिर कब तक यहाँ पे एग्जाम डेट जारी किए जाएंगे? खैर इस डिजिटल प्रोटेस्ट पार्ट 2 को तो इतना समर्थन मिला नहीं, लेकिन दोस्तों प्रीवियस का जो प्रोटेस्ट हुआ था 1 दिसंबर का, उससे बहुत कुछ अच्छी चीजें भी निकल के आई है। रेलवे को झुकना पड़ा अंततः दोस्तों, और यहाँ पे कई सारी नोटिस भी निकालनी पड़ी। और वही देखिए एनटीपीसी का भी ये लोग नोटिस निकाल ही चुके हैं कि एनटीपीसी का जो CBT2 का शेड्यूल है वो यहाँ पे 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच में होने वाले हैं टेंटेटिव। तो रेलवे वाले छात्र जो एनटीपीसी के एटलीस्ट छात्र हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी सीरियस हो जाइए, क्योंकि मुश्किल से दोस्तों 2 मंथ का समय आपके पास बचा है CBT2 एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आपके पास जरिया है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि आपके शेड्यूल आ चुके हैं, तो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी सीरियस रहिएगा। वही बात कर रहे हैं हम लोग आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए। तो देखिए आपके तो एग्जाम डेट रेलवे की तरफ से ऑफिशियली जारी नहीं किए गए, लेकिन एग्जाम डेट के नाम पे फ्रेंड्स एक ऑफिशियल बयान ही सिर्फ है रेलवे मंत्री का अश्विनी वैष्णव का, जो कि नेशनल टेलीविजन पे बयान दिए गए कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम फॉर्म मॉडिफिकेशन के सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद जल्द ही करवाए जाएंगे, ये बयान यहाँ पे दिए गए हैं। तो टोटली डिपेंड करते हैं कि फॉर्म मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो कब तक चलते हैं। तो अगर रेलवे वाले जल्द से जल्द फॉर्म मॉडिफिकेशन का सारा प्रोसेस खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तब तो दोस्तों आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्रुप डी के भी एग्जाम डेट जल्द से जल्द आएंगे और इसके बाद आपके एग्जाम भी स्टार्ट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस भी फिर से यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं, जैसा कि नोटिस में आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप डी वाला जो आया था, फॉर्म मॉडिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी किया जा रहा है। जो छात्र पहले अपना एप्लीकेशन स्टेटस नहीं भी चेक कर पाते हैं, वो भी छात्र अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे कि उनका एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है। और 15 दिसंबर से फॉर्म मॉडिफिकेशन का लिंक यहाँ पे एक्टिव किए जा रहे हैं। तो अगर इन सब प्रोसेस में ज्यादा समय लगते हैं या फिर रेलवे वाले जानबूझ के दोस्तों इसको लंबा प्रोसेस खींचते हैं, तब ऐसे में समझिए कि और भी लेट हो जाएगा। तो टोटली डिपेंड करता है कि फॉर्म मॉडिफिकेशन का सारा प्रोसेस ये लोग कब खत्म करते हैं, और जैसे खत्म होंगे उसके बाद ही आपके एग्जाम डेट दिए जाएंगे, जैसा कि रेलवे मंत्री का बयान
इस तरह से दिया गया है। तो ग्रुप डी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग बस और बस एक दोस्तों ऑफिशियल बयान ही रेलवे मंत्री का है कि सारा फॉर्म मॉडिफिकेशन का प्रोसेस खत्म करने के बाद ही आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। बाकी कोई ऑफिशियल नोटिस रेलवे की तरफ से इसके रिगार्डिंग नहीं जारी किए गए हैं। जबकि फ्रेंड्स नोटिस बिल्कुल भी जरूरी थी, देनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह से ये लोग दो नोटिस दिए एनटीपीसी वाले के रिगार्डिंग, ग्रुप डी के फॉर्म मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो एटलीस्ट टेंटेटिव एग्जाम डेट की नोटिस ही दे दी जाती है आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों की, लेकिन दिए नहीं गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं 15 दिसंबर को यहाँ पे फॉर्म मॉडिफिकेशन का लिंक ओपन हो जा रहा है, जहां से सारे छात्र अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं रिजेक्टेड वाले, और बाकी छात्र अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है फ्रेंड्स की रेलवे अगर जल्दी एग्जाम कराना चाहे तो 15 दिसंबर के बाद अगर ये सारे प्रोसेस होते हैं तो उसके बाद एग्जाम डेट भी ये लोग दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एग्जाम डेट आते हैं तब तो ठीक है, वरना इसके आगे सोचे जाएंगे कि क्या कर सकते हैं। बाकी कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस आती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।